ओके। टेक्स्ट टू। स उच्चकासे धवलो दरो दरो अप्युत्क्रमस्याधर शोण शोणिमा दाध्मायमानः करकज्ज संपुटे यत्ताब्जखंडे कलहंस उत्सवनः। ओके। तो इसका मतलब क्या बता रहा है? सह, सह यानी दैट। तो दैट यानी वो संख के बारे में बात हो रही है, ठीक है। उच्च का से बिकम ब्रिलियंट, यानी जो शंख था वो एकदम ब्रिलियंट यानी ब्यूटीफुल लग रहा था, ठीक है। धवला उदर, धवल यानी वाइट कलर का, उदर, उदर को हम क्या बोलते थे? जो पेट बोलते हैं, यानी पेट यानी यहाँ पे फैट बॉल्ड यानी बड़े पेट वाला। दरह, उसका मतलब है कॉन्च सेल, जो कृष्णा के हाथ में है, ठीक है। अपी, ऑल दो इट इज सो, ठीक है। फिर उर उरु कुर्मस्य, ऑफ द ग्रेट एडवेंचरर, यानी ये बात हो रही है कृष्णा की, बात हो रही है कि कृष्णा है, उन्होंने अभी जो जितने भी सारे पास टाइम किए हुए वो सारे एडवेंचरियस ही थे, ठीक है। फिर आधार सोना, उसका मतलब है बाय ट्रांसीडेंटल क्वालिटी ऑफ हीज लिप्स, यानी कृष्णा के लिप्स की बात हो रही है, ठीक है। फिर सोनीमा, सोनीमा यानी रेडन। तो जो कृष्णा के लिप है वो रेड है। और जब वो शंख बजाने अपने हाथ में हाथ में जब उन्होंने शंख लिया है, तो क्या हुआ है कि उससे उससे ऐसा हुआ कि जो शंख भले ही वाइट है, लेकिन जो रिफ्लेक्शन आता है उसकी उसकी वजह से शंख भी रेड लग रहा है, ठीक है। और फिर आगे बताया है कि दध माया मनः, उसका मतलब है बीइंग साउंडेड, यानी किसने बजाया? कृष्ण ने बजाया। एक मिनट माता जी, पॉज कर। ऑल गुड प्रभु। फिर काराकंज संपुते, यानी बीइंग कॉट बाय द ग्रिप ऑफ द लोटस हैंड, यानी कृष्णा के हाथ में है वो शंख, ठीक है। यथा, एज इट इज। फिर अब्जा खंडे, अब्जा खंडे का मतलब है बाय द स्टेम ऑफ लोटस फ्लावर। ये जो बात हो रही है वो स्टेम यानी जो पंखड़ियां होती है, तो यहाँ पे कृष्णा का जो पाम है उसमें जो उनकी उंगलियां है उनको एज ए स्टेम तरीके, स्टेम एज अ स्टेम दिखाया गया है, ठीक है। कालहंस, डकिंग स्वान, यानी जो जो पानी होता है, यानी जो स्वान होते हैं उसके बारे में थोड़ा मैं आगे बताता हूँ इसके बारे में। उत्स उत्सवनाः, लाउडली साउंडिंग, तो यानी जोर से उससे आवाज करे। तो अभी इसका ट्रांसलेशन क्या बता रहा है? द वाइट एंड द फैट बॉल्ड conch shell being gripped by the hand of Lord Krishna and sounded by him appear to be reddened by the touch of his lips, his transcendental lips. It seems that a white swan was playing in the stem of the red लोटस फ्लावर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब कृष्णा ने अपना जो शंख है उसके बारे में, उन्होंने हाथ में शंख लिया है वो वाइट है, लेकिन वो जैसे ही बजाने जा रहे हैं तो उनके जो लिप्स है वो रेड कलर के हैं। तो उसका रिफ्लेक्शन शंख पे आता है, तो शंख भी थोड़ा रेडन रेडन हो गया है, यानी थोड़ा लाल दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ और उसको कैसे कंपेयर किया गया है कि कैसा दिख रहा है यहाँ पे? इट सीम्स दैट अ वाइट स्वान वॉज प्लेइंग इन द स्टेम ऑफ रेड लोटस फ्लावर। तो यानी जो स्वान है उसको, वो व्हाइट स्वान यानी व्हाइट होता है, तो यहाँ पे कौन सा है उसको स्वान के साथ कंपेयर किया गया है। और जो लोटस फ्लावर है यानी कृष्णा के, उसको आप ऐसा ही समझ लो आप कि कृष्णा के हाथ में शंख है, तो उनके जो हाथ है, जो पाम है, वो भी लोटस फ्लावर होता है। वो थोड़ा कैसे होता है कि थोड़ा पिंक कलर का होता है, जो कि कृष्णा के हाथ होता है वो भी वैसा ही है। तो यानी उनके हाथ में ऐसे ऐसे लग रहा है कि जो स्वान है वो पानी में खेल रहे हैं, वैसा दिखाया गया है, ठीक है। एनीवन वुड लाइक टू रीड पर्पट और? आई रीड प्रभु जी। हरे ओके, कृष्ण। हरे कृष्ण।
The redness of the white conch shell, due to the lip touch of the Lord, is a symbol of spiritual significance. The Lord is all spirit, and matter is ignorance of this spiritual existence. Factually, there is nothing like matter in spiritual enlightenment. And this spiritual enlightenment takes place at once by the contact of the Supreme Lord Sri Krishna. The Lord is present in every particle of all existence, and He can manifest His presence in anyone. By ardent love and devotional service to the Lord, or in other words, by spiritual contact with the Lord, everything becomes spiritually reddened, like the conch shell in the grip of the Lord. And the Paramhansa, or the supremely intelligent person, plays the part of the ducking swan in the water of spiritual bliss, eternally decorated by the lotus flower of the Lord's feet. Hare Krishna. ओके, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि द रेडनेस ऑफ द वाइट कॉन्सल ड्यू टू द लिफ्ट टच ऑफ द लॉर्ड इज सिंबल ऑफ स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पे देखो, अगर हम मटेरियल वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पे मटेरियल चीजें भी है, लेकिन क्या होता है कि जैसे हम हमारा क्या होता है कि अगर हम कोई चीज भगवान के पर्पस के लिए यूज करते हैं, यानी जैसे हमारे पास कार है और वो कार हम टेम्पल जाने के लिए यूज करते हैं, या कुछ टेम्पल से कुछ प्रसाद लेने लेके आना है, वैसे चीजों में यूज करते हैं, तो वो सारी चीज स्पिरिचुअल हो जाती है। ठीक है, तो उस हिसाब से बता रहा है कि इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। ठीक है, फिर क्या बता है, द लॉर्ड इज ऑल स्पिरिट एंड मैटर इज इग्नोरेंस ऑफ द स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस। तो भगवान है वो स्पिरिट है। ठीक है, और जो मैटर है वो क्या है कि इग्नोरेंस ऑफ द स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस। तो एक्चुअल में ये जो जो बात हो रही है वो इग्नोरेंस की बात हो रही है, कि जैसे हम क्या करते हैं कि हमें नहीं पता है कि नेक्स्ट मोमेंट पे क्या होने वाला है। ठीक है, फिर भी हम प्लान बनाते हैं। तो देखने जाए तो ये जो जो सारी चीजें करते हैं ना, वो सारी हम एज ए इग्नोरेंस पे करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में हमें नहीं पता है कि क्या क्या कौन सी चीज कब होने वाली है, वो हमें नहीं पता, फिर भी हम प्लान सारे बनाते हैं और वो करते हैं। और इस ये और इसके उसके उलट की, यानी दूसरी दूसरी ओर से देखे जाए तो जो स्पिरिचुअल होता है वो कोई प्लान नहीं बनाता। वो सारा जो भी चीजें होती है वो भगवान पे छोड़ता है। जैसे प्रहलाद महाराज की अगर हम सोच लो, तो प्रहलाद महाराज का क्या था कि जब हिरण्यकशिपु ने बोला कि उसको माउंटेन से उसको फेंक दो, तो जैसे ही उनको फेंका ना, तो वो भगवान का नाम ही ले रहे थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने आंखें खोली और देखा कि आंखें खोल दी थी या बंद थी, और उन्होंने सोचने लगे कि नहीं मैं अभी मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा। नहीं, नहीं, उन्होंने पूरा का पूरा भगवान पे फोकस किया हुआ था। और भगवान ने उनको कब बचाया कि जब एकदम थोड़ा सा डिस्टेंस बाकी रह गया था, व्हेन ही वॉज अबाउट टू टच टू द ग्राउंड, तब जाके भगवान ने बचा लिया। ठीक है, तो अगर हम हमारे प्लान से जीते हैं ना, तो वी वॉन्ट बी एबल टू गो मच मोर स्पिरिचुअल कंपेयर टू इफ वी लीव बेस्ड ऑन द कृष्णास प्लान। ठीक है, और ये सब का रीजन क्या है कि हमारी फेथ नहीं है। और दूसरी चीज है कि हम इग्नोरेंस में जीते हैं। हमें पता है एक साथ, जैसे कुछ चीजें तो ऐसे इसमें हमने कृष्णा कॉन्शियसनेस ज्वाइन किया, तो इससे क्या हुआ कि हमें कुछ काफी सारी चीजें पता चली कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। ठीक है, लेकिन लेकिन फिर भी हम उसको इग्नोर करते जाते हैं। जैसे हमें बताया गया है कि भाई चैंटिंग करो, तो चैंटिंग अटेंटिवली करो। भगवान के लिए खाना बनाओ, तो जब भी भगवान के लिए भोगा बनाते हो, तो क्या होता है कि वो हमें भगवान भगवान यानी कुछ भगवान के सॉन्ग्स लगा दो या भगवान के बारे में सुनो। उस टाइम पर ऐसे ऐसे मूड से हमें बनाना होता है, और वी हैव टू बी वेरी केयरफुल जब भी हम भगवान के लिए कुछ भी प्रसाद वगैरह बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि अ, अगर हम केयरफुल नहीं रहे तो क्या हो जाएगा कि नमक ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, मिर्ची ज्यादा हो जाएगी, यानी टेस्टलेस हो जाएगा। ठीक है, तो हमें हमें पता है कि हमें केयरफुल रहना है और उससे उसके हिसाब से काम करना है, यानी भगवान के लिए खाना बनाना है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम इग्नोरेंस में रहते हैं। ठीक है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड की देखने जाए तो वहां पे कुछ मटेरियल है ही नहीं। जो भी है सारा का सारा स्पिरिचुअल है। वहां पे शंख है तो वो भी स्पिरिचुअल है। और वो शंख है एज एज ए
यानी वो बात भी कर सकता है, कुछ सारा कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे जो शंख है, जब हम उसको भगवान की सर्विस के लिए यूज करेंगे तो वो स्पिरिचुअल हो जाएगा। उसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो शंख आपसे बात करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये जो मटेरियल वर्ल्ड है और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उसका ये डिफरेंस है, ठीक है। फिर आगे क्या बताया गया है कि द लॉर्ड इज प्रेजेंट इन एवरी पार्टिकल ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, यानी जो बोलते हैं ना रज रज में कण कण में भगवान, तो इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड ही कैन मैनिफेस्ट ही इज प्रेजेंट इन एनी वन। तो ये इसको कैसे हम समझ सकते हैं कि जैसे प्रहलाद महाराज था हिरण्यकशिपु, तो नरसिम्हा भगवान बन के आए वो, पिलर को तोड़ के, ठीक है। बाय आर्डेंट लव एंड डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड, और इन अदर वर्ड्स by spiritual contact with the Lord, everything becomes spiritually reddened like the counsel in the grip of the Lord। यानी जैसे ही हम भगवान की कांटेक्ट में, भगवान वाली कांटेक्ट में, यानी स्पिरिचुअल कांटेक्ट में आते हैं, जैसे हम टेम्पल में गए, ठीक है, और जैसे ही हमने भगवान का नाम दिया, तो सारा कुछ उस टाइम का जो माहौल होता है वो स्पिरिचुअल बन जाता है। घर में जैसे हमारी भक्ति विकसा होती है, तो वो जो माहौल, वो जो टाइम होता है, वो सारा कुछ स्पिरिचुअल हो जाता है। जैसे ही भगवान के हम सेंटर कांटेक्ट में आ जाते हैं, वो उसी टाइम पर सारा कुछ स्पिरिचुअल हो जाता है, वो मटेरियल नहीं रहता है। जैसे अभी हमारी ये जो क्लास चल रही है, वो अभी स्पिरिचुअल हो गई है, अभी ये वो मटेरियल नहीं है, ठीक है। तो ये बताया गया है। और फिर क्या बताया, एंड द परमहंस और द सुप्रीमली इंटेलिजेंट पर्सन plays the part of the king swan in the water of spiritual bliss, eternally decorated by the lotus flower of the Lord's feet। यानी अ, जो 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 सुप्रीम, जो इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, जो बेसिकली डिवोटीज की करते हैं, डिवोटीज की बात हो गई, तो यहाँ पे क्या है, द्वारकावासी की बात हो रही है। तो द्वारकावासी जो थे वो भगवान के इटर्नल एसोसिएट है, तो वो बिकॉज दे आर प्योर डिवोटीज, दे ऑलवेज लिव इन अ स्पिरिचुअल ब्लिस। तो यहाँ पे जैसे वो भगवान के हाथ में वो शंख है और वो बजा रहे हैं, और जो डकिंग, जो स्वान, शंख को स्वान के साथ कंपैरिजन किया गया है। तो जो स्वान होते हैं वो पानी में खेलते हैं, तो उनको जो स्पिरिचुअल ब्लिस मिलती है, यानी बेसिकली इन कंपेयर टू व्हेन वी टॉक अबाउट दी स्पिरिचुअल थिंग्स, तो वो वाली फीलिंग जो प्योर डिवोटीज होते हैं, वो वाली फीलिंग उनको हमेशा रहती है। और जब हम अभी हम मटेरियल वर्ल्ड में हैं, तो हमें पता है कि क्या क्या होता है कि हमें जो मिलती, जो भी हम देखते हैं, यानी जो सॉरी, इसको ऐसा बोलेंगे कि जो हमें स्पिरिचुअल ब्लिस मिलती है, वो एक छोटी सी ग्लिम्स होती है। और जो प्योर डिवोटी होता है, वो पूरे के पूरे टाइम उसको पूरे के पूरे टाइम उसको एंजॉय करता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला वर्स देखेंगे। तम उपसृत्य निनदम जगद्भयं भयावहम प्रत्युदयुः प्रजाः सर्वा भरत दर्शन लालसाः, ठीक है। तो अभी क्या बताया गया है इसमें कि इसका ट्रांसलेशन पहले पढ़ते हैं। द सिटीजन ऑफ द्वारका, हैविंग हर्ड दैट द साउंड which threatens fear personalized in the material world, began to run toward him fast, just to have a long desired audience with the Lord, who is the protector of all devotees। तो कृष्णा को क्या बताया गया है, प्रोटेक्टर ऑफ ऑल डिवोटीज। तो और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि कृष्णा इज द ओनली प्रोटेक्टर, ठीक है। तो उसको समझ कैसे समझ आएगी, जो भौतिक जगत में, यानी जो मटेरियल वर्ल्ड में जो भय को, जो फियर होता है, उसको भी डरा दे, ठीक है। वैसा वाला भगवान ने जब शंख शंख बजाया, उसका जो आवाज निकली, शंख की आवाज निकली, वो सुन के सारे द्वारकावासी क्या किया उन्होंने, भगवान की ओर भागने लगे, ठीक है। और क्योंकि उनको भगवान को देखना था, दे वांट्स टू हैव लॉन्ग डिजायर ऑडियंस विद द लॉर्ड, ठीक है, भगवान को साथ फेस टू फेस। अभी तक क्या हो रखा था कि वो भगवान को सिर्फ याद कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि थोड़े टाइम के लिए ही याद करते थे, नहीं, सारे के सारे द्वारकावासी भगवान को 24/7, यानी जब वो याद कर रहे थे, भगवान को ही याद कर रहे थे। लेकिन अभी उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली थी, तो उन्होंने जैसे ही भगवान का शंख सुना, उनका जो आवाज आई, तो वो फिर कृष्णा की ओर भागने लगे। जो शंख, जहाँ की आवाज जिस जिस डायरेक्शन से आया था, वहां पे भागने लगे। अभी यहाँ पे देखते हैं, तम यानी दैट, दैट यानी वो शंख की बात हो रही है, ठीक है। उपश्रुत्य, हैविंग ओवरहर्ड। जो श्रुत्य होता है उसका मतलब क्या होता है कि सुनना, हर्ड,
लेकिन उपश्रुत्य मीन्स इसको सही से सुनना, यानी जो द्वारकावासी थे ना, उन्होंने जैसे ही शंख सुना ना, तो सही उनको पता चल गया कि हाँ ये कृष्णा का ही शंख है, कृष्णा ने ही ये शंख बजाया है, उनको वो पता चल गया। जैसे हम इंडिया में थे तो काफी पुराने टाइम पे ऐसा होता, यहाँ पे तो वो थोड़ी वो फीलिंग्स आना थोड़ी मुश्किल है, लेकिन जब इंडिया में थे तो घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। और जैसे पापा जॉब पे गए और जॉब से वापस आए, या बिजनेस गए हो तो बिजनेस से वापस आए, और जैसे ही उनकी स्कूटर, वो स्कूटर चला के आते थे ब्लॉक में, अपार्टमेंट में रहते थे तो काफी सारी सबकी स्कूटर रहती, लेकिन अपने पापा की जो स्कूटर की आवाज थी वो टोटली डिफरेंट होती। हम वो स्कूटर आएगी और बंद होगी, वैसे ही हमें पता चल जाएगा कि नहीं, ये मेरे पापा का ही स्कूटर आया और इसका मतलब मेरे पापा आ गए हैं। तो द्वारका वासियों का भी वैसा ही था, जैसे ही कृष्ण भगवान ने शंख बजाया तो उनको समझ आ गया कि भाई ये शंख कोई दूसरे का किसी ने नहीं बजाया, ये सिर्फ कृष्णा ने ही शंख बजाया है। और कृष्णा क्या है कि कृष्णा की जो 64 क्वालिटीज एक्चुअल में है तो अनलिमिटेड क्वालिटीज, लेकिन जो 64 जो मेन क्वालिटीज है उसमें भी जो 4 क्वालिटीज है वो सिर्फ कृष्णा के पास है। उसमें एक है वेणु माधुरी, यानी जो भगवान उनकी फ्लूट बजाते हैं, वो भगवान जैसा कोई नहीं बजा सकता, ठीक है। तो जो गोपियां थी उनको भी वैसा ही था कि जब कृष्णा फ्लूट बजाएंगे तो उनको पता चल जाता था कि हाँ ये कृष्णा की ही फ्लूट बज रही है। तो वो सब जो भी जो यानी ब्लिसफुल, यानी उनको सुन के वो सब वो बोलते हैं ना, एकदम से वो अट्रैक्ट होना चालू हो जाती थी, अपने आप नाचने जो वो खो जाती थी, यानी टोटली कृष्णा में खो जाती थी। और ये तो मैंने एक बताई, उसके अलावा जो दूसरी 3 क्वालिटी है, लीला माधुरी, जो कृष्णा ने जो रास लीला की थी उनके जैसा कोई नहीं कर सकता। वो जो पास टाइम किया था वो उस उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। वो अपने आप में जितनी गोपियां थी उतने में एक्सपेंड हो गए थे, ठीक है। फिर प्रेम माधुरी, कृष्णा अपने डिवोटीज को जितना प्रेम करते हैं ना उतना कोई नहीं कर सकता। फिर और ये जो लास्ट वाला है रूप माधुरी, यानी कृष्णा की जो ब्यूटी है ना वो किसी के पास नहीं है। कृष्णा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ये जो 4 क्वालिटी है, ठीक है। और ये सब कैसे होगा, अगर अगर हम ये सारी चीजें चाहिए, यानी भगवान से चाहिए, तो क्या क्या करना है हमें? कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें, अगर हम सोचते भी है ना भगवान के बारे में, तो भगवान है ना सीधे हमारे हृदय में दिल में आके बैठ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि वो है ना, भगवान कृपा सिंधु है, करुणा सागर है, और उनकी मर्सी है ना वो भी कॉजलेस मर्सी है। जैसे ही हमने भगवान को याद किया वो अपने हार्ट में आके बैठ जाएंगे। जैसे ही हम चैंटिंग करते हैं ना, तो जैसे ही हमने चैंटिंग स्टार्ट की तो भगवान है वो आ जाएंगे, अपने टंग पे आके बैठ जाएंगे, ठीक है। और जो भागवतम में जो पहले चैप्टर का पहले कैंटो का पहले चैप्टर का दूसरा वर्ष है, उसमें बताया गया किम वा परे, यानी भगवान क्या बताते हैं कि अ, अगर कोई मेरे ये भागवतम के मैसेज को अटेंटिवली सुनेगा तो मैं उसके हृदय में आके बैठ जाऊंगा, ठीक है। फिर तीसरा वर्ड है यहाँ पे निंदाम, सॉरी, निंदम मीन्स साउंड, यानी जो शंख था उसका जो साउंड बजा वो जगत भय, द फियर ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, यानी जो हम मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं तो हर एक इंसान कुछ ना कुछ फियर में रहता है, ठीक है। अ, जो प्योर डिवोटी है वही नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिसिंग डिवोटी होगा, और कोई भी होगा जो डिवोटी नहीं भी होगा, वो कुछ ना कुछ फियर में रहते हैं ये, ठीक है। लेकिन जब से हमने कृष्णा कॉन्शियसनेस ज्वाइन किया है, आई थिंक वी ऑल हैव फेल्ट दैट वी आर स्टिल फियरफुल बट वी आर लेस फियरफुल, ठीक है। पहले हम कैसे सारी चीजों को डील करते थे, अभी हमारा डीलिंग हम कैसे डील करते हैं वो सारा कुछ चेंज हो गया है, ठीक है। फिर क्या है भया अवहम, तो थ्रेटनिंग प्रिंसिपल, जो यानी जो मटेरियल वर्ल्ड में जो थ्रेटनिंग प्रिंसिपल है उसके बारे में है। प्रति, टूवर्ड्स, यानी भगवान की ओर दौड़ने की, भगवान की ओर जाने की बात है जो द्वारकावासी है। उद्य उद उद्ययूह, यानी रैपिडली प्रोसीड, वो फास्ट जाने लगे, ठीक है। फिर जो सारे सिटीजन थे वो कृष्णा की ओर दौड़ने लगे। प्रजा, यानी द्वारकावासी की बात हो रही है। सर्व,
यानी ऑल। यहाँ पे देखो, भगवान ने बताया है कि ऑल, ऐसा नहीं है कि एक दो यानी 50% द्वारकावासी भागे और बाकी के वहीं द्वारका में ही रहे। नहीं, सारे के सारे। वरना ऑल लिखने की जरूरत ही नहीं, यानी जो सर्व लिखने की जरूरत ही नहीं थी पूरे वर्ष में। लेकिन यहाँ पे बताया है कि सर्व, कि सारे के सारे भागे भगवान की वो सुन के। ठीक है। भरत यानी प्रोटेक्टर, कौन? कृष्णा। दर्शन यानी कृष्णा के ऑडियंस, यानी कृष्णा के दर्शन के लिए, उनको देखने के लिए लालसा। उनके पास उनकी ग्रीड थी, हैविंग सो डिजायर्ड। तो उनकी वो ग्रीड थी, उसके लिए वो भागे। ठीक है। तो एनीवन वुड लाइक टू रीड द पर्पट? और किसी ने मैसेज किया है? ओ माता जी, सॉरी माता जी, मैं भूल गया। I can read from. अरे माता जी। As already explained, the citizens of Dwarka who lived at the time of Lord Krishna's presence, they were all liberated souls who descended there along with the Lord as entourage. All were very anxious to have an audience with the Lord, although because of spiritual contact, they were never separated from the Lord. Just as the gopis at Vrindavan used to think of Krishna while he was away from the village for cow herding engagements, the citizens of Dwarka were all immersed in thought of the Lord while he was away from Dwarka to attend the battle of Kurukshetra. Some distinguished fiction writer in Bengal concluded that the Krishna of Vrindavan, that of Mathura, and that of Dwarka were different personalities. Historically, there is no truth in this conclusion. The Krishna of Kurukshetra and the Krishna of Dwarka were one and the same personality. The citizens of Dwarka were thus in a state of melancholy due to the Lord's absence from the transcendental city, as much as we are put in a state of melancholy at night because of the absence of the sun. The sound heralded by Lord Krishna was something like the heralding of the sunrise in the morning. So all the citizens of Dwarka awoke from a state of slumber because of the sunrise of Krishna. And they all hastened towards him just to have an audience. The devotees of the Lord know no one else as protector. This sound of the Lord is identical with the Lord, as we have tried to explain by the non-dual position of the Lord. The material existence of our present status is full of fear. Out of the four problems of material existence, namely the food problem, the shelter problem, the fear problem, and the mating problem, the fear problem gives us more trouble than the others. We are always fearful due to our ignorance of the next problem. The whole material existence is full of problems, and thus the problem is always prominent. This is due to our association with the illusory energy of the Lord, known as Maya or external energy. Yet all fear is vanished as soon as there is the sound of the Lord, represented by his holy name. As it was sounded by Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu in the following 16 words: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. We can take advantage of these sounds and be free from all threatening problems of material existence. Hare Krishna. थैंक यू माता जी। ओके, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो भगवान ने जो शंख बजाया, वो क्या है? कि वो जो शंख की आवाज से जो भय होता है, उसको भी भय लगने लगा। यानी जो भय, यानी जो फियर। तो मटेरियल फियर कौन से है हमारे लाइफ में? जैसे लाइफ, डेथ, डिजीज और ओल्ड एज, जो चार बिजनेस है, वही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। हम उन सबसे डर लगता है। मरने से भी डर लगता है, डिसीज से भी डर लगता है, बूढ़े होने पे भी डर लगता है। लाइफ, जन्म होता है। तो हमने शास्त्रों में सुना है, कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब भागवतम के आई थिंक थर्ड कैंटो में है, जो पूरी प्रोसेस बताई गई है कि एक बच्चा वूम में से कैसे बाहर आता है। तो जब वो वूम में होता है, उसको सारा कुछ पता होता है, और वो भगवान से प्रे करता है कि भगवान प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल, मैं बाहर निकाल के तुम्हारी बहुत सारी पूजा करूंगा, तुम्हारी सर्विस करूंगा।
प्रेयर्स करूंगा और मैं ये मटेरियल वर्ल्ड से बाहर निकल जाऊंगा। और जैसे ही बाहर आता है वो सारा कुछ भूल जाता है, ठीक है। तो वो जो भय है उसको भी भय लगने लगा, वैसा वाला भगवान ने साउंड बजाया, यानी जो कॉन्सल बजाया, ठीक है। तो द्वारका वासियों के लिए तो ये जो साउंड उन्होंने सुना, उनको लोग तो ऐसा लगा कि भगवान हमारे लिए जो साउंड है उनके लिए एकदम फियर वाला नहीं, उनको उनके लिए तो ब्लिसफुल था एक्चुअल में। जैसे देखो, हम भगवान को, शिला प्रभुपाद क्या बताते हैं कि कब कब आई थिंक हम भगवान को डायरेक्टली अगर नहीं देखे, देर में बी वी कांट सी द लॉर्ड डायरेक्टली, बट क्या होगा कि अगर हम उनके बारे में सुनते भी है ना, तो उसके लिए उनके लिए कृष्णा के लिए लव डेवलप हो सकता है हमारे में, हमारे हृदय में, ठीक है। जैसे रुक्मणी थी, तो उन्होंने सिर्फ भगवान के बारे में ही सुना था, और वो भगवान के फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अगर मैं मैरिज करूंगी तो सिर्फ कृष्णा से ही करूंगी, और उन्होंने काफी सारी ऑस्टेरिटी की, और फिर उन्होंने कृष्णा के साथ मैरिज किया। यानी क्या है कि साउंड, जो जो हमारे शास्त्रों में बताते हैं ना कि साउंड होता है कि दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑल अदर, लाइक साउंड, जो श्रवण कीर्तन, जो सारे जो जो नौ चीजें हैं, ठीक है, भक्ति के नौ अंग है, उसमें जो श्रवण है, यानी जो सुनना है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो क्या होता है, वो 24, जो हमारी जो उसकी जो इंद्रिया है, यानी कान वाली इंद्रिया है जो सुनने की, वो 24/7 एक्टिवेट एक्टिवेट होती है। जब हम सो जाते हैं तो आंखें देखती नहीं है, लेकिन सुनना तो अगर कोई जोर से आवाज करेगा तो तुरंत उठ जाएंगे, ठीक है। फिर अ, दूसरी चीज आगे आगे अगर हम देखने जाए, तो क्या बताया कि एज ऑलरेडी एक्सप्लेन द सिटीजन ऑफ द्वारका who lived at the time of Lord Krishna's presence, they were all liberated soul who descended there among with the Lord as entourage, ठीक है। तो जो भी सारे द्वारकावासी थे, वो सारे के सारे क्या थे, भगवान के इटर्नल एसोसिएट थे, यानी वो सब लिबरेटेड सोल थी, ठीक है। तो वो भगवान के साथ आए थे पास टाइम करने के लिए। तो वो पूरे के पूरे टाइम ब्लिसफुल ही रहते थे। फिर आगे क्या बताया गया है कि all were very anxious to have an audience with the Lord, although because of spiritual contact they were never separated from the Lord। तो यहाँ पे क्या बताया, एंक्सियस। अभी हमने जस्ट क्या क्या समझा कि जो वो सारे ब्लिसफुल थे, और यहाँ पे एंसियस लिखा गया है, तो वो तो टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। लेकिन इसमें ऐसा है कि हम जो जो वो जो भगवान को याद करते थे, उससे वो कंटिन्यूअसली भगवान के साथ ही रहते थे, यानी जैसे हम बोलते हैं ना कि कृष्णा और कृष्णा के नाम में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही हम कृष्णा बोले, तो कृष्णा एक्चुअली हमारे कृष्णा कृष्णा एक्चुअली प्रेजेंट हो गए। जैसे बोलते हैं ना कि आम बोलना और आम खाना दोनों अलग चीज है, लेकिन कृष्णा के केस में ये नहीं है। कृष्णा और कृष्णा के नाम और कृष्णा सामने खड़े हो, वो दोनों एक ही है, ठीक है। तो उनके लिए वो कृष्णा जो थे, वो पूरे दिन याद करते थे भगवान को। तो क्या होता था कि वो उनके कांटेक्ट में ही थे। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है कि यानी बोला गया ना कि यहाँ स्पिरिचुअल कांटेक्ट है, ठीक है, तो सेपरेट कभी नहीं हुए थे, ठीक है। फिर आगे क्या बताया, जस्ट एज द गोपीज ऑफ एट वृंदावन यूज टू थिंक ऑफ कृष्णा वाइल ही वॉज अवे फ्रॉम द विलेज फॉर काव हर्डिंग एंगेजमेंट। तो मैं जब ये क्लास तैयार कर रहा था ना, तो मुझे ये वाला सबसे अच्छा लगा कि ये ऐसा क्यों बोला गया है कि गोपियाँ कृष्ण भगवान के बारे में ही सोचती थी जब भगवान गाय चराने जाते थे, ठीक है। वो क्या सोचती थी गोपियाँ कि देखो, ये उनका लव कितना है वो इससे पता चलता है। वो ऐसे सोचती थी कि भगवान गायों को लेके गाय घास चराने गए हैं, तो दोनों और गाय होगी और भगवान बीच में होंगे, ठीक है। गाय ऐसे चलती जाएगी और भगवान बीच में होंगे। तो अभी क्या हो रहा है कि गाय आगे चलेगी, वो घास खाएगी। जब वो घास खाया हुआ नहीं होता है तो एकदम सॉफ्ट होता है, यानी एकदम उनकी जो टहनियां होती है ऊपर से वो एकदम सॉफ्ट होती है। और जैसे ही वो घास खा लिया, और वो पूरा नहीं खाएंगी, वो हाफ ही खाएंगी और फिर आगे बढ़ेंगी। और जैसे उन्होंने मुंह से घास तोड़ा और खाया, तो क्या हुआ कि घास में कुछ
स्पाइकीनेस आ गई, क्योंकि उन्हें बीच में से तोड़ा। जैसे हमने देखा है कि हमारे घर के सामने जब या बगीचे में जब हम जाते हैं, तो घास अगर थोड़ी उगी, सही से उगी होती है, हुई होती है, तो जो फ्रेश होती है, तो हमें इतना सॉफ्ट लगता है। लेकिन एक एक बार वो मैच्योर हो जाती है और फिर हम वो लोअर मशीन से काटते हैं, तो क्या होता है कि वो फिर हमें हार्ड लगती है, हमें पैरों में चुभती है। तो उनको ऐसा लगता था कि यार कृष्णा के पैर है वो कितने कोमल है, और वो वहां पे चल रहे होंगे तो उनको कैसा लग रहा होगा, उनको हर्ट होता होगा। तो ये सिर्फ गोपियां ही सोच सकती है। वो आई डोंट थिंक सो। मैं तो मैं मेरा खुद का बताऊँ तो मैं, मेरी इतनी थिंकिंग तो कभी नहीं जा सकती। मैं तो इतना कभी सोच ही नहीं सकता कि भगवान के बारे में, ठीक है। तो ये उनका जो है वो प्योर लव है, तब जाके ये सब वो सब सोच सकते हैं, ठीक है। और जो बताते हैं ना यहाँ पे कि वो नेवर सेपरेटेड फ्रॉम द लॉर्ड। अगर हम मटेरियल वर्ल्ड में उसका थोड़ा सा समझने जाए, तो क्या है कि जैसे हमारे पेरेंट्स जब इंडिया से आते हैं, तो जिस दिन वो वापस जाते हैं, या कोई भी फैमिली आती है घर में, और जिस दिन वो वापस चले जाते हैं, अगर हम उनसे बहुत अटैच है, तो वो जिस रूम में रहते हैं ना, अगर आज सपोज वो चले गए, तो आप उस रूम में जाओगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा नहीं, वो अभी भी यहीं पर है, वो अभी भी यहीं पर है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वी आर मोर अटैच टू देम। और जब हम कृष्णा के लिए ये सब करेंगे ना, देन वी विल फील कृष्णा एवरीवेयर, एवरी टाइम, ठीक है। ऑल द टाइम्स वी विल एबल टू फील कृष्णा, ठीक है। अभी आगे क्या बताया गया है कि द सिटीजन ऑफ द्वारका वेर ऑल इमर्स इन थॉट ऑफ द लॉर्ड while he was away from the द्वारका टू अटेंड द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र। तो ये सिमिलर, जैसे गोपियां सोचती थी, वैसे द्वारकावासी भी कृष्णा के लिए कृष्णा के लिए वही सोचते थे, ठीक है। Some distinguished fiction writer in Bengal concluded that the Krishna of Vrindavan, that of Mathura, and that of Dwarka were different personalities. Historically, there is no truth in this conclusion. कृष्णा कृष्णा एक ही है। ही कैन एक्सपेंड हिमसेल्फ टू मिलियंस बिलियंस वॉट एवर ही वॉन्ट। तो यानी जो ये बंगाली की जो प्रभुपाद बता रहे हैं कि उसने बताया कि वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी थी, एक्चुअल में वो ऐसा नहीं था। वो हम सबको पता है, ठीक है। कृष्णा ऑफ कुरुक्षेत्र एंड द कृष्णा ऑफ द्वारका आर वन एंड इन द सेम पर्सनालिटी, ठीक है। The citizen of Dwarka were thus in the state of melancholy due to the Lord's absence from the transcendental city, as much as we are put in the state of melancholy at night because of the absence of sun। तो यानी जैसे भगवान द्वारका से निकले कुरुक्षेत्र की बैटल के लिए, ठीक है, तो वो वहां पे थे ही नहीं, एक्चुअल में स्पिरिचुअली थे, सब कनेक्टेड थे, लेकिन जो फेस टू फेस वाला जो सीन था, वो उनको नहीं मिल रहा था। तो वो सारे डिप्रेशन में चले गए थे, ऐसा। यानी इसको एग्जाम्पल दिया गया है कि नाइट टाइम के साथ। तो जैसे हम नाइट टाइम में हमारे जो होता है कि यार कभी कब सनलाइट होगी, कब सवेरा होगा, कब सवेरा होगा, और जब जैसे ही रात होती है तो हम वो डर वगैरह सारा कुछ स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही सनराइज होता है तो वो सारा कुछ डर निकल जाता है। तो आगे बताया गया है द साउंड हराल्डेड बाय लॉर्ड कृष्णा वाज समथिंग लाइक द हराल्डिंग ऑफ द सनराइज इन द मॉर्निंग। यानी जैसे ही भगवान ने साउंड जो शंख बजाया, तो उसकी जो आवाज निकली, तो ऐसे लगा कि सुबह हो गई। लेकिन ये कैसी है? सुबह हो गया, यानी सनराइज हो गया, वैसी वाली उनको साउंड बजाई। सो ऑल द सिटीजन ऑफ द्वारका अवोक फ्रॉम द स्टेट ऑफ स्लम्बर because of the sunrise of Krishna, and they all hastened towards him just to have an audience. The devotees of the Lord knows no one else as protector। यानी जैसे सारे लोग सारे लोग जगे, और फिर यानी जगे, यानी वो ऑलरेडी जगे हुए ही थे, लेकिन जो बोलते हैं ना कि हाँ अभी भगवान आ गए, वो वाले मूड में आ गए कि नहीं, अभी हमें भगवान को देखने को मिलेगा, तो वो हिसाब से गए। और जब वो सारे लोग भागे, तो वैसा भी नहीं था कि कुछ ने ऐसा सोचा कि यार नहीं, मैं पहले भाग जाता हूँ, कोई गिर जाए रास्ते में, नहीं वैसा नहीं। वो सब ऐसा देख रहे थे कि नहीं, सभी लोग तो आ रहे हैं ना, सभी लोग तो आ रहे हैं, क्योंकि सबको कृष्णा के दर्शन करने चाहिए। तो यानी जो डिवोटीज होते हैं उनका कुछ अलग ही माइंड सेट होता है। और ये वाली बात यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि
जो कृष्णा की ओर वो भागे, तो क्यों भागे वो लोग? क्योंकि उन्होंने काफी टाइम से कृष्णा को देखा नहीं था। और वो जब कृष्णा कृष्णा जब जब बैटल फील्ड में गए थे, यानी कुरुक्षेत्र के लिए गए थे, तो वो हर दिन यानी पूरा दिन कृष्णा के बारे में सोचते रहते थे कि यार वहां पे कृष्णा के लिए क्या अरेंजमेंट होगी, खाना, जो बैटल फील्ड थी वहां पे उनको खाना अच्छे से मिल रहा होगा, क्या खाते होंगे, उनको सोने के लिए कुछ अच्छी जगह दी गई होगी। और वो फाइट में तो अभी शस्त्र भी नहीं उठाने वाले, तो उनको कुछ लगा तो नहीं होगा ना। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनको पता नहीं था कि कृष्ण भगवान है, लेकिन हाँ, उनका जो लव था वो बहुत ऊंचा था, यानी जैसे गोपियां करती थी वैसा वाला ही उनका लव था। तो उसकी वजह से ये ऐसा सोचते थे। बाकी देखने जाए तो कृष्णा कृष्ण भगवान को किसी की जरूरत नहीं है। कृष्णा और बलराम ने इकट्ठे मिलकर जो जरासंध था उसकी 23 अक्षौणी सेना थी, ठीक है, उनको 16 बार मारा था। वो अकेले ही मार सकते थे, ठीक है। और यहाँ पर जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था उसमें तो 18 अक्षौहिणी सेना थी, और उसमें भी काफी सारे पांडवों की 100 और से तो 7 अक्षौहिणी सेना थी ही थी, ठीक है। फिर भी उनका लव इतना सारा था कि उनको ऐसा लगा कि नहीं यार, भगवान को कुछ हो जाएगा, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। वो सिर्फ लव, यानी जैसे हम किसी को लव करते हैं तो हमारे बच्चे होते हैं, उनके लिए जो हमारा लव होता है, तो उससे हमें कभी कभार ऐसा सोचने लगते हैं कि नहीं, हमें पता है कि जब अगर वो स्विमिंग में जाएगा तो वहां पे इंस्ट्रक्टर भी होगा, वो देखने वाला होगा। लेकिन हम जब घर पे होते हैं ना, तो ऐसा सोचते हैं कि नहीं यार, कोई ध्यान रखेगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो वो सारा कुछ है, वो सब लव की वजह से है। और क्या हुआ कि कृष्णा ने ये जरासंध की इतनी सारी सेना मार ली ना, तो उनकी बॉडी पे एक सिंगल कट भी नहीं लगा था। यानी ऐसा भी नहीं है कि अ, अ, उनके शरीर पे कुछ मार्क रह गया हो, ठीक है। फिर अभी आगे देखेंगे। ओके, the sound of the Lord is identical with the Lord, as we have tried to explain by the non-dual position of the Lord. The material existence of our present status is full of fear. तो अभी क्या हो रहा है कि हम लोग फियर में जी रहे हैं, ठीक है। और जो फियर होते हैं ना, उसमें जो जो चार चीजें होती है, जो भय, मैथुन, आहार, निद्रा। तो वो जो सारी चीजें करते हैं ना, तो उसमें जो वो वाला जो भय है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो जो फियर है ना, वो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी वाला है हमारे मटेरियल वर्ल्ड में, ठीक है। तो उसको कैसे समझेंगे कि अगर आप ऐसा सोच लो कि सबसे लोएस्ट वाला क्या है, जो सबसे कम ट्रबल कौन सा देगा, यहाँ पे आगे बताया गया ना, द फियर प्रॉब्लम गिव्स अस मोर ट्रबल देन द अदर्स। तो सबसे सबसे छोटी सबसे छोटी सी ट्रबल कौन देगा, तो जो मैटिंग बोलते हैं, मैथुन। तो वो सबसे छोटी ट्रबल देगा। कोई मिला कि नहीं मिला, चलो वो चल जाएगा। लेकिन अगर किसी को भूख लग जाए ना, तो वो जो सबसे छोटा है, जो सबसे लोटा सबसे सबसे छोटी जो ट्रबल है, वो मैटिंग, वो उसको भी भूल जाएगा। उसको भूख लगी ना, तो वो मैटिंग भी भूल जाएगा। अगर उसको नींद आ गई, तो वो खाना भी भूल जाएगा और मैटिंग भी भूल जाएगा। लेकिन अगर उसको भय लग गया, तो वो सो भी नहीं पाएगा, खा भी नहीं पाएगा, और मैटिंग भी यानी यूनियन भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जो फियर है वो सबसे ज्यादा ट्रबल देता है, ठीक है। और वो क्यों देता है? क्योंकि हम लोग है ना, अभी भी इग्नोरेंस में जी रहे हैं, ठीक है। उसका एक एग्जाम्पल, इजी इजी एग्जाम्पल समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम टेम्पल में जाते हैं, और दोपहर को जो भी जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही प्रसाद स्टार्ट होता है, हम क्यू में खड़े हैं, ठीक है। तो भले क्यू में 5वें नंबर पर ही क्यों ना खड़े, फिर भी हमें एक डर लगा रहता है कि यार, जो नीचे से मैंने देखे थे कि महाभोग आया है, उसमें लड्डू थे, और वो शायद खत्म ना हो जाए, कोई और आके ना ले ले। तो वो फियर हमें लगा रहता है। तो इसलिए बोला जाता है कि जो फियर है वो सबसे ज्यादा ट्रबलसम है। और उसका भगवान ने सॉल्यूशन क्या बताया है, जो यहाँ पे बताया गया है ना, कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला है, उसका जो सॉल्यूशन है वो एक ही है। हमें क्या करना है, सिर्फ
ये चैंट करना है। वो क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। तो हाँ, अगर हम ये चैंट करते रहेंगे तो फियर जो है, क्योंकि जो जो चैंटिंग करते हैं उसका जो साउंड है, दैट इज, जैसे आगे हमने बताया ना, जैसे भगवान यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद ने बताया ना कि जो कॉन्च सेल था उसका जो साउंड था, उससे सारा फियर चला गया। तो ये भी मटेरियल यानी अभी के कलयुग के लिए, ये भी ये जो महामंत्र है, उसको अगर हम सुनते हैं और उसकी आवाज हमारे कानों में जाते हैं, तो वो सारे टाइप के जो फियर होते हैं वो धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी और हम फियरलेस बन जाते हैं। लेकिन उसके लिए हमें इस प्रोसेस को थोड़ा सीरियसली लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में क्या बताया गया, वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस साउंड एंड बी फ्री फ्रॉम ऑल थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। अब ये देखो कि अगर हमने सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ा होता तो हमें उतना नहीं पता चलता जितना प्रभुपाद ने यहाँ पे इन डिटेल परपट में सारा कुछ बताया है। प्रभुपाद ने, अगर हम सोचने जाए ना, तो अगर प्रभुपाद नहीं होते ना तो आई डोंट नो व्हाट टू से, बट लाइफ, नहीं, मेरे पास कोई बॉडी नहीं है एक्चुअल में। अगर प्रभुपाद नहीं आते ना तो ये हमें कुछ नहीं मिलता और हमारा पता नहीं क्या होता। हम ऐसे ही जो बर्थ डेथ की साइकिल है उसमें ही घूमते रहते, ठीक है। लेकिन थैंक्स टू प्रभुपाद और उनके भी डिसाइपल्स, जो उन्होंने सारा कुछ हमें ये समझाया, और हम इसको पकड़ के रखे हुए हैं। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई वुड से, लाइक इसके अलावा देखो, कॉम्प्लिकेशन हर एक की लाइफ में होती है, और कमिटमेंट्स भी सारे होते हैं, लेकिन आप लोग जो आ रहे हो हर मंडे और थर्सडे के क्लास में, और देखो मुझे, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे इतनी क्लास लेना नहीं आता है, मैं सीख रहा हूँ। लेकिन आप लोग होते हो ना तो मैं थोड़ा कंफर्टेबल रहता हूँ, तो उससे मैं थोड़ा सीख रहा हूँ। यू तो आर टेकिंग मेरे, अमेजिंग क्लासेस, ये तो आप बोलो ही मत। तभी हम नहीं, आते हैं, बहुत अच्छी क्लासेस लेते हो आप। थैंक यू सो नहीं मच फॉर डूइंग दिस फॉर अस। माता जी, मैं सही में बताऊं, मुझे अभी मुझे थोड़ा सा, अगर मुझे 10% भी सेटिस्फेक्शन होता है ना तो मैं बोलता कि हाँ मुझे 10% में सेटिस्फाइड हो, लेकिन नहीं है मुझे सेटिस्फाइड। That's your humbleness, but नहीं seriously, it's very nice. माता जी वो And दिल it's so से बता रहे inspiring, Prabhu. हैं। थैंक यू माता जी। हाँ And I तो love your dedication every Monday and Thursday. I mean, it takes a lot So to be true. there for us. So we are very, very grateful for everything Very that you do, fortunate Prabhu. and grateful. Thank you, Prabhu. वो भी किसी ने हमें हमारे सीनियर यानी विष्णु प्रियेश्वर प्रभु को सारा कुछ, सारी क्रेडिट उनको ही जाएगी। अगर वो नहीं होते तो हम पता नहीं क्या करते। चलो दैट इट इज, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है। ऑलराइट देन, ओके देन, श्रीला प्रभुपाद की जय। Jay, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की come here. जय। Come, leave it down, leave it down. There we go. Thank you, Prabhu. Hare थैंक यू, Krishna. हरे कृष्णा एवरीवन, Thank थैंक you, यू, बाय बाय। Prabhu. Hare Krishna. Hare हरे Hare कृष्णा, Krishna. Hare Krishna. Hare हरे Krishna. कृष्णा, Anya, anya. हरे कृष्णा आद्या। Hare Krishna, Hare Dea. Krishna. Anya, aju, aju, हरे anya. Hare कृष्णा, Krishna करो. हाथ जोड़ो. Hare हरे Krishna. कृष्णा। Hare Krishna. इसका ध्यान Hare पूरा उसके पापा Feel क्रिकेट very खेल रहे हैं cute. उधर ध्यान है. हरे कृष्णा का पढ़ हरे कृष्णा करो पहला जल्दी. आपने हरे कृष्णा केम करवानो. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा, बढ़िया प्रभु हरे कृष्णा. हरे Hare कृष्णा माता Krishna, जी, Prabhu ji. Hare हरे Krishna. कृष्णा, Hare हरे कृष्णा, Krishna.